राज शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान बिहार पटना में एक बार पुनः आपका स्वागत है। क्लास 12 के अंतर्गत फिर से एक बार हम चैप्टर 5 में पार्ट 2 जो हमने पिछली कक्षा में एक्सप्लेन किया था, आज फिर हम पार्ट 3 की ओर बढ़ रहे हैं और इसमें भी हम कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क कंसेप्ट के बारे में, डिटेल्स के बारे में यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो चलते हैं, इस स्लाइड में हम देख रहे हैं डेटा कम्युनिकेशन टर्मिनोलॉजी के बारे में हम डिटेल्स में चर्चा करेंगे। डेटा कम्युनिकेशन टर्म्स कवर द एक्सचेंज ऑफ डिजिटल इन्फो। देखिए, डिजिटल इन्फो कहने का मतलब हमारा टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, ये सब जितने भी सारे चीज़ है ये डिजिटल इन्फॉर्मेशन के रूप में रहता है बिटवीन डिवाइसेज यूजिंग कंसेप्ट लाइक बैंडविड्थ, कैपेसिटी। आप देखे होंगे हमने पिछली कक्षा में भी या फिर पिछले जो कुछ स्लाइड्स था, जैसे पार्ट 2 में भी हमने आपको एक्सप्लेन किया था बैंडविड्थ और बॉड रेट के बारे में, और सेम टू सेम यहाँ भी हमने एक्सप्लेन किया है कि जितने भी डिजिटल इन्फॉर्मेशन रहते हैं, चाहे वो टेक्स्ट हो, ऑडियो हो, वीडियो हो, तो ये सब कम्युनिकेट होता है किसके ज़रिए? तो डिवाइसेस के थ्रू यूजिंग कंसेप्ट लाइक बैंडविड्थ, उसकी कैपेसिटी कितनी है, वॉड, जिसको वॉड रेट भी आप बोल सकते हैं, उस मतलब सिग्नल चेंजेस जो होता है पर सेकेंड किस रफ्तार से चेंजेस हो रहा है। बीपीएस भी वही टर्मिनोलॉजी है, बीट्स पर सेकेंड फॉर स्पीड, स्पीड के बिहाफ पे इसको बोलते हैं। चैनल पाथ मतलब किस मीडियम से डेटा जो है ट्रैवल कर रहा है। प्रोटोकॉल्स भी हमने एक्सप्लेन किया था, प्रोटोकॉल्स मतलब सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो रूल्स फॉलो होते हैं। थ्रूपुट, एक्चुअल एफिशिएंसी एंड कंपोनेंट्स लाइक सेंडर, रिसीवर एंड मीडियम। मतलब मेनली जो इसमें चीज़ें हैं वो 3 प्रकार की चीज़ें हैं। एक तो सेंडर जो आप डेटा सेंड करते हैं, दूसरा रिसीवर जो उस डेटा को रिसीव करता है, और तीसरा जो मीडियम कम्युनिकेट होता है जो सेंडर और रिसीवर के बीच में वर्क करता है। की टर्म्स इंक्लूड मॉडेम कन्वर्ट्स डेटा टू सिग्नल्स, लेटेंसी मीन्स डिले भी बोल सकते हैं, एंड पैकेट डेटा चंक्स। ये तीनों टर्मिनोलॉजी आप जो देख रहे हैं ये मेनली सिग्नल्स, किस ट्रैफिक सिग्नल से डेटा जो है सेंडर से रिसीवर को मिल रहा है। तो ये सारा जो डेटा हो रहा है जिसको डेटा चंक भी बोल सकते हैं, आगे हम एक एक करके इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब इसमें कोड कॉन्सेप्ट क्या है या फिर इसके कंपोनेंट्स क्या क्या हो सकते हैं। पहला डेटा, डेटा हमने आपको एक्सप्लेन किया। डेटा अभी आपको डिजिटल फॉर्म में जितना भी चीज़ें हैं, टेक्स्ट, इमेजेस, ऑडियो और वीडियो, इसी रूप में मिलते हैं। सेंडर, रिसीवर, डिवाइसेस सेंडिंग या रिसीविंग डेटा, एग्जांपल कंप्यूटर, फ़ोन। डेटा को सेंड करने के लिए, रिसीव करने के लिए कौन सा डिवाइसेस यूज़ करते हैं? तो कंप्यूटर है, या फिर नोट्स बोल सकते हैं, चूँकि कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी में इस डिवाइसेस को नोट के रूप में व्यक्त किया गया है। फिर चैनल या मीडियम, बीच में कौन कौन से सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस वर्क कर रहे हैं, वो सारा चीज़ चैनल और मीडियम के रूप में आएंगे। जैसे फिजिकल पाथ हमने एक्सप्लेन किया था, या फिर से एक बार पुनः है, जैसे केबल के थ्रू कर सकते हैं, वायरलेस के थ्रू कर सकते हैं, जैसे वाईफाई, ब्लूटूथ हमारा कनेक्शन होता है फॉर डेटा फ्लो। ये सारा चीज़ डेटा को फ्लो करने के लिए यूज किया जाता है। प्रोटोकॉल, सेट ऑफ रूल्स फॉर कम्युनिकेशन, एग्जाम्पल टीसीपी, आईपी। प्रोटोकॉल्स एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है जिसके जरिए डेटा जो है सेंड करते हैं या रिसीव करते हैं। मैसेज, द एक्चुअल इन्फॉर्मेशन बिंग सेंड, ठीक ना, क्या चीज़ सेंड किया जाएगा, क्या चीज़ रिसीव किया जाएगा। तो आप जो मैसेज कम्युनिकेट करते हैं उस डेटा को सेंड किया जाएगा या रिसीव किया जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। इस स्लाइड में हमने डायग्राम कुछ लिया है, आप देखेंगे एक हम सेंडर है और दूसरी तरफ रिसीवर है। अब देखिए, सेंडर के पास भी मान लीजिए कोई डेटा है मैसेज के रूप में, तो उसके सेट ऑफ रूल्स निर्धारित है कि डेटा जो है कम्युनिकेट करेगा किस मीडियम से डेटा को ट्रैवल करवाना। ठीक, तो हमने बीच में लिया है, जैसे मैसेज ट्रैवल कर रहा है तो किस कम्युनिकेशन वे में ट्रैवल करेगा, तो ट्रांसमिशन मीडियम होंगे। इस ट्रांसमिशन मीडियम जो देख रहे हैं, ये सिंगल हमने स्ट्रेट लाइन में इसको व्यक्त किया है, बट एक्चुअली यहाँ प्रोटोकॉल्स, यहाँ पे हमारा जो भी डिवाइसेज यूज हो रहे हैं, जैसे आगे हम एक्सप्लेन करेंगे, जैसे आप जानते हैं स्विच यूज करते हैं, मॉडेम यूज करते हैं, या फिर ब्रिजेस, गेटवेज वगैरह नेटवर्क में यूज किया जाता है। तो ये सारे चीज़ जो है ट्रांसमिशन मीडियम होता है, उसके जरिए डेटा जो है रिसीवर के पास पहुंचता है। और रिसीवर के भी पास जैसे किस रूल्स के तहत डेटा सेंड हो रहा है, सेम टू सेम उसी रूल के तहत रिसीवर के पास भी डेटा एक्चुअल फॉर्म में पहुंचेगा। मतलब एक सेंडर, दूसरा रिसीवर, और बीच में जो कम्युनिकेट किया उसको ट्रांसमिशन मीडियम बोले। तो ये डायग्राम है। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, हम देखते हैं इसमें
इसकी स्पीड और कैपेसिटी, मतलब जो भी डिवाइसेस कम्युनिकेट हो रहे हैं, जो भी सेंडर है उसमें रिसीवर है, डेटा ट्रैवल कर रहा है, तो क्या क्या उसमें टर्म आ सकते हैं, क्या क्या यूज किए जा सकते हैं। पहला हमने बॉड रेट लिया। बॉड रेट एक्चुअली क्या होता है, सिग्नल चेंजेस पर सेकेंड ऑफन रिलेटेड टू बीपीएस। आप जानते हैं कोई डिवाइसेस जो है अगर डेटा को किस स्पीड से रिसीवर तक पहुंचा रहा है उसको हम बॉड रेट बोलते हैं। हो सकता है ड्यू टू ट्रैफिक, ड्यू टू कंजेशन, डेटा में ट्रैफिक आने के कारण, उसमें बीच में किसी तरह की कम्युनिकेशन गैप आने के कारण, मतलब अगर सिग्नल थोड़ा भी बीट्स में अगर चेंजेस हो रहा है तो उसी चेंजेस को किस सेकंड में जाके वो चेंज हो रहा है, तो पर सेकंड में हम उसको बॉड रेट के द्वारा व्यक्त करते हैं। फिर बीपीएस है, बीट्स पर सेकंड, डेटा ट्रांसफ़र स्पीड इसको बोल सकते हैं। जैसे आप जानते हैं केबीपीएस, एमबीपीएस, जीबीपीएस, जो भी इंटरनेट जैसे आप कनेक्ट करते हैं, आप जानते हैं कभी कभी क्या होता है, डाउनलोड किसी डेटा को डाउनलोड होने में टाइम लेता है। कभी कभी आप देखते होंगे काफ़ी मतलब जल्द ही आप उस डेटा जो भी है केबी के रूप में, एमबी के रूप में, जीबी के रूप में, आप तुरंत जो है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो डिपेंड करता है डेटा जो है कितने बिट जो है पर सेकेंड आपका डाउनलोड हो रहा है, मतलब ट्रांसफ़र रेट डेटा का जो है वो कितना है। तो उसको हम केबीपीएस भी बोल सकते हैं, एमबीपीएस बोल सकते हैं मेगा बाइट के सेंस में, फिर जीबीपीएस भी बोल सकते हैं गीगाबाइट के सेंस में। उसके बाद है बैंडविड्थ। बैंडविड्थ क्या होता है, चैनल्स डेटा कैपेसिटी, हर्ट्ज या बीपीएस। आप जानते होंगे जैसे रेडियो चैनल्स वगैरह होते हैं, आप जानते होंगे उसमें हम कितनी आवृत्ति उसमें होती है, कितने हर्ट्ज पे जो है आप उसको सुन पाते हैं। तो सबका एक चैनल फिक्स्ड कर दिया गया और उसी चैनल जो फिक्स्ड किया गया है उसको हम बैंडविड्थ बोलते हैं। फिर है थ्रूपुट, एक्चुअल मेजर डेटा रेट या रिफ्लेक्टिंग नेटवर्क एफिशिएंसी। जिस नेटवर्क को आप यूज कर रहे हैं, जिस मॉडेम के जरिए आप यूज कर रहे हैं, स्विच के जरिए जो यूज कर रहे हैं या जो राउटर आप यूज कर रहे हैं, उसका डेटा जो है वो किस रफ्तार से रिफ्लेक्ट करता है, ताकि आप इंटरनेट कनेक्टिविटी को आसानी से जो है कनेक्ट करके, या फिर जो भी अपलोडिंग या डाउनलोडिंग या डेटा जो है ट्रांसफ़र जो भी कम्युनिकेट हो रहा है उसको आप उस जरिए एनालाइज करके जो थ्रूपुट जो है रिजल्ट आप शो करते हैं, तो सारा चीज़ डिपेंड करता है डेटा की कैपेसिटी पे। फिर आया लेटेंसी। लेटेंसी मतलब डिले के सेंस में आता है, डिले इन डेटा ट्रैवल, जिसको पिंग भी बोलते हैं। पिंग आप देखते होंगे कभी कभी आप इंटरनेट कनेक्टिविटी से रिलेटेड अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है ट्रैफिक सिग्नल्स में या कंजेशन में, तो पिंग जो है कमांड भी होता है पिंग हमारा, आप कमांड प्रॉम्प्ट पे भी इसको यूज करके देख सकते हैं। तो ये सारा चीज़ जो है वो डेटा कंजेशन या डेटा जो डिले हो रहा है ट्रैफिक में, जो कंजेशन आ रही है, उसके एवज में ये चीज़ दिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। इस स्लाइड में हमारा टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। देखिए अभी से जो भी स्लाइड्स आएंगे आप देखेंगे इसमें हमारा जो कम्युनिकेशंस का टाइप होंगे वो मेनली जो है सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस के सेंस में आएंगे। मतलब यहाँ पे कम्युनिकेशन को हमने दो भागों में विभक्त किया है। पहला हमारा सिंक्रोनस कम्युनिकेशन है, तो देखते हैं सिंक्रोनस कम्युनिकेशन क्या है। इज अ रियल टाइम इंफॉर्मेशन एक्सचेंज बिटवीन टू और मोर पीपुल। देखिए डेटा जब रियल टाइम में ट्रैवल करता है, जैसे जस्ट लाइक एक फ़ोन कॉल्स, आप जब किसी को फ़ोन करते हैं, किसी से बात करते हैं, तो कॉल जब रिसीव होता है तो दूसरे भी आप देखेंगे साइड से सेम टाइम में उसका जो रेस्पॉन्स होता है आपको मिलता है और आपका रेस्पॉन्स उसको मिलता है। मतलब एट द सेम टाइम अगर कम्युनिकेट कोई चीज़ होता है तो वो सिंक्रोनस कम्युनिकेशन के सेंस में आता है, रिक्वायरिंग इमीडिएट रिस्पॉन्स एंड साइमल्टेनियस पार्टिसिपेशन। आप जानते हैं इमीडिएट रिस्पॉन्स मतलब तुरंत आप जो चीज़ बोलते हैं उसका जो भी रिप्लाई आता है दूसरे छोर से आपको क्विक मिलता है। फिर साइमल्टेनियस पार्टिसिपेशन मतलब एट द सेम टाइम इसको बोल सकते हैं, वेदर इन पर्सन, फेस टू फेस, चैट्स, मीटिंग। ये किस किस चीज़ के जरिए हो सकता है, तो आप जानते हैं फ़ोन कॉल्स भी हो सकता है, पर्सन टू पर्सन, फेस टू फेस भी हो सकता है। आप जानते हैं आप सिंपल किसी से चैट कर रहे होते हैं, कोई भी आप ऐप यूज कर रहे होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप जूम मीटिंग कर रहे होते हैं, गूगल मीट होता है, तो ये सारा चीज़ आप देखते होंगे ये एट द सेम टाइम जो है डेटा कम्युनिकेट होता है। और वर्चुअली फ़ोन कॉल्स या वीडियो कॉन्फ्रेंसेज भी इसमें आ सकता है। हमने एग्जांपल लिया जूम का, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स का यूज़ होता है, इंस्टेंट मैसेजिंग व्हेन एक्टिव। मतलब इस तरह के ऐप से जो इंस्टेंट मैसेजिंग होते हैं सारा चीज़ सिंक्रोनस कम्युनिकेशन में आता है। देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या है हमारा। इस स्लाइड में आप देखेंगे सेम टू सेम है,
कुछ और टर्म्स है उसके आगे, इट अलाउज फॉर इंस्टेंट फीडबैक। एक चीज़ और होता है, आप चाहे तो इंस्टेंट फीडबैक मतलब अगर किसी तरह की कोई चीज़ें अगर परेशानी हो रही है, आप दूसरे को तुरंत कम्युनिकेट करके आप उसको बता सकते हैं या उसका भी फीडबैक आप ले सकते हैं। मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग जो होता है ये भी इसमें क्विक होता है। एंड ए स्ट्रॉन्ग पर्सनल कनेक्शन भी स्ट्रॉन्ग होता है इसलिए क्योंकि एट द सेम टाइम रिस्पॉन्स आपको मिलता है। बट नीड्स, अब देखिए इसमें भी कुछ ड्रॉबैक्स हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? बट नीड्स केयरफुल शेड्यूलिंग टू अलाइन पार्टिसिपेंट्स स्पेशली अक्रॉस टाइम जोन्स। टाइम जोन्स फैक्टर, देखिए टाइम जोन करने का मतलब कोई वर्चुअली आप मान लीजिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं, दूसरा जो पर्सन है वो दूसरे टाइम जोन में है, ठीक ना, या फिर नेटवर्क कैपेसिटी जो है उसकी स्लो है, आपका हाई है, या फिर आपकी स्लो है उसका हाई है। तो ये सब डेटा का जो कंजेशन होता है, ट्रैफिक सिग्नलिंग जो डिफर करता है, तो ये सब थोड़ा ड्रॉबैक्स इसके हो सकते हैं। फिर भी सिंक्रोनस कम्युनिकेशन को परफेक्ट माना जाता है पहले भी कुछ दशकों से, और अभी भी सिंक्रोनस वे में कम्युनिकेशन जो है वो नेटवर्क के लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल माना जाता है। देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। इस स्लाइड में कुछ एग्जांपल्स है सिंक्रोनस कम्युनिकेशन का। जैसे फर्स्ट हमने आपको बताया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ये भी एक सिंक्रोनस कम्युनिकेशन का उदाहरण है। जस्ट लाइक जैसे जूम कॉल करते हैं, गूगल मीट अलाउ फॉर फेस टू फेस इंट्रैक्शन रिगार्डलेस ऑफ फिजिकल लोकेशन। मतलब बिना फिजिकल अपीयरेंस के आप वर्चुअल कोई भी मीटिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, गूगल मीट या जूम या कई अदर इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विस ऐप होते हैं उसके ज़रिए आप कर सकते हैं। इंस्टेंट मैसेजिंग चैट वही चीज़ है, क्विक टेक्स्ट कन्वर्सेशन ऑन प्लेटफॉर्म लाइक स्लैक और माइक्रोसॉफ्ट टीम्स प्रोवाइड इमीडिएट रिस्पॉन्स। मान लीजिए किसी कंपनी के अंदर आप वर्क कर रहे होते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसमें बहुत सारे पीपल जो है वर्क कर रहे होते हैं, बहुत सारे उसके कर्मचारी काम कर रहे होते हैं, तो एक दूसरे में डेटा को कम्युनिकेट करने के लिए बहुत सारे इंस्टेंट मैसेजिंग या चैट सर्विस हम लोग यूज कर सकते हैं। स्लैक उसी का एग्जांपल है, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स भी उसका उदाहरण है। अभी बहुत सारे ऐप्स हो सकते हैं, आप उसको भी यूज कर सकते हैं, बट चीज़ें वही है, सिंक्रोनस कम्युनिकेशन के अंदर वो आना चाहिए, मतलब इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विस होनी चाहिए। देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड की में। इस स्लाइड में भी आप देखेंगे जैसे दो चीज़ हमारा टर्म बचा हो, जैसे उसमें हमने पिछली स्लाइड में हमने चर्चा किया था कोई भी वर्चुअल मीटिंग्स हम ऑर्गेनाइज करते हैं। यहाँ पे हमने लिया जैसे एक फ़ोन कॉल्स भी उदाहरण हो सकता है। फ़ोन कॉल जो है चूँकि ये ट्रेडिशनल वे ऑफ कन्वर्सेशन माना जाता है, तो ट्रेडिशनल वॉइस कन्वर्सेशंस होता है ये, ऑफर रियल टाइम ऑडियो इंटरेक्शन। आप फ़ोन कॉल सिंपली आप करते हैं, आप ऑडियो के द्वारा जो है रियल टाइम में, रियल टाइम मतलब एट द सेम टाइम आप ऑडियो के तहत जो है इंटरेक्शन कर सकते हैं जिससे आप बात कर रहे होते हैं। फिर लाइव प्रेजेंटेशंस या वेबिनार्स, अभी जो भी इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विस होती है या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं, देखते होंगे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन या छोटे ऑर्गेनाइजेशन में भी अगर नंबर ऑफ़ पीपल्स जो है ज़्यादा है, उसमें काम कर रहे कर्मचारियों की संख्या ज़्यादा है, तो एक साथ ब्रॉडकास्टिंग के जरिए हम चाहे तो उसमें वेबिनार्स रख सकते हैं। वेबिनार सेम टू सेम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के सेंस में आता है, मतलब हम मीटिंग ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। मतलब द ऑडियंस कैन इंटरेक्ट विद द प्रेजेंटर इंस्टेंटली वाया Q&A सेशंस, मतलब क्वेश्चन एंड एनालिसिस सेशन। मतलब बहुत सारे अगर कर्मचारी वर्क कर रहे होते हैं और उसमें एक कोई डायरेक्टर बोल सकते हैं या फिर जो भी ऑनर होंगे, प्रेजेंट जो भी कर रहे होंगे, होस्ट जो भी कर रहे होंगे उस वेबिनार्स को, आप तरह तरह के कम्युनिकेशन, आइदर वो क्वेश्चन के रूप में हो सकता है, उसका रिप्लाई जो आंसर के रूप में हो सकता है, तो सारा ये सभी जो सेशंस है ऑर्गेनाइज जो है किया जा सकता है किसके तहत, तो सिंक्रोनस कम्युनिकेशन के अंतर्गत। देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। इस स्लाइड में पिछले जो भी आपने 2-3 स्लाइडें देखा उसमें मेनली फोकस था हमारा इंस्टेंट मैसेजिंग। इंस्टेंट मैसेजिंग करने का मतलब हमारा जो फोकस था वो एट द सेम टाइम, और जिसको आप रियल टाइम बोल सकते हैं, और नेटवर्क जो था वो कॉमन था। कॉमन करने का मतलब आप जो बात कर रहे होते हैं सेम टू सेम दूसरी जो भी हमारा जैसे फ़ोन कॉल्स में हमने एग्जांपल लिया था, तो दोनों के तरफ से सिंक्रोनस वे में एट द सेम टाइम ऑडियो, या फिर अगर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वगैरह कर रहे हैं तो वीडियो के थ्रू हम डेटा को रियल टाइम में कम्युनिकेट कर सकते थे। बट इसमें आप देखेंगे एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन में जस्ट लाइक ऑपोजिट है। ऑपोजिट मतलब
यहाँ पे थोड़ा इसको हम देखते हैं। सिंक्रोनस कम्युनिकेशन इज सेंडिंग मैसेज without expecting an immediate real-time response, allowing participants to reply at their convenience, which contrast with synchronous या live chats। मतलब यहाँ पे ये क्लियर लिखा गया है कि मैसेज तो सेंड कर सकते हैं सिंक्रोनस कम्युनिकेशन में, बट यहाँ पे 3 जो टर्म लिया गया है, एक्सपेक्टिंग एन इमीडिएट, मतलब रिप्लाई जो आप चाह रहे हैं कि हमें इमीडिएट मिले, क्विक मिले, संभव नहीं है। दूसरा, रियल टाइम रिस्पॉन्स संभव नहीं है। मतलब रियल टाइम करने का मतलब वही जो आप फ़ोन कॉल कर रहे थे और एट द सेम टाइम बात कर रहे थे उस टाइम में, यहाँ पे वो चीज़ संभव नहीं है। अलाउइंग पार्टिसिपेंट्स टू रिप्लाई एट देयर कन्वीनियंस, यहाँ पर सामने वाले को यह ऑफर दिया जाता है उसके पास, जब वो कन्वीनियंस हो, अपने सुविधा के अनुसार, जब वो टाइम जो है उसके पास फ्री बचे तो वो आपको रिप्लाई कर सकता है। डिपेंड करता है सेकंड जो आपको रिस्पॉन्स करता है उस पर कि वो कब आपको रिप्लाई कर रहा है। मतलब एट द सेम टाइम जो सिंक्रोनस कम्युनिकेशन में था वो यहाँ पे नहीं है, विच कंट्रास्ट विथ सिंक्रोनस या लाइव चैट। मतलब ये विरोधाभास है। किसका विरोधाभास है, किसका अपोजिट है? तो सिंक्रोनस कम्युनिकेशन का। मतलब यहाँ पे लाइव जो चैट्स, जो भी इंस्टेंट मैसेजिंग वगैरह कर रहे थे, वो यहाँ पे संभव नहीं है। देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। इस स्लाइड में भी एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन के बारे में कुछ डिटेल्स हमने लिखा है। कॉमन टूल्स इंक्लूड ईमेल, टेक्स्ट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, एप्स एंड शेयर्ड डॉक्स, मेकिंग इट आइडियल फॉर रिमोट टीम्स। अब देखिए यहाँ पे क्या है, आप ईमेल करते हैं, सिंपली एक आपने ईमेल जो है किसी दूसरे पर्सन को सेंड किया, आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि आपका जैसे ही उसको ईमेल मिलता है वो क्विक जो है उस ईमेल का आपको रिप्लाई करेगा। ये संभव नहीं है। हो सकता है 5 मिनट बाद भी करे, हो सकता है अगर वो उस टाइम में मेल आपका नहीं देखा होगा, कल हो के आपका देखा होगा तो कल भी बात कर सकता है। तो इसमें रियल टाइम वाली बात नहीं होती है। डिपेंड करता है रिसीवर जो है अपने सुविधा के अनुसार किस टाइम में आपको रिप्लाई कर रहा है। दूसरा, जैसे कोई टेक्स्ट भी कर सकते हैं। मान लीजिए मैसेजिंग आप कॉमन टेक्स्ट करते हैं मोबाइल फ़ोन की जो भी है आप फ़ोन के ज़रिए, तो वो तो टेक्स्ट मैसेजेस जा रहा है, अगर उसको रिसीव भी हो गया तो बाद में वो रिप्लाई कर सकता है। मतलब सेम टाइम ये डेटा का कम्युनिकेट यहाँ भी संभव नहीं है। हो सकता है डिफरेंट टाइम जोन्स में हो तो भी वो रिप्लाई नहीं कर सकता। आपके यहाँ अगर मान लीजिए दिन हो, वहाँ पे टाइमिंग कुछ दूसरा जोन है, वहाँ पे रात हो, तो इंस्टेंट नहीं हो सकता है सर्विस। एंड फोकस वर्क एज इट रिड्यूसेस इंटरप्शंस एंड अलाउज फॉर थॉटफुल रिप्लाई। मतलब थॉटफुल रिप्लाईज करने का मतलब, जब सेम टाइम में आप बात करते हैं तो आप अपना जो भी अभिव्यक्ति रहता है दूसरों के पास जो है इंस्टेंटली पहुंचता है और उसका रिस्पॉन्स आपको मिलता है। मतलब दोनों का जो कॉमन जो थॉट है, अगर किसी तरह की डिफर हो रही है तो एट द सेम टाइम उसको सॉल्व किया जा सकता है। बट एसिंक्रोनस में अगर आपने मान लीजिए सिंपल एग्जांपल ही लेते हैं, आपने मेल कर दिया, कुछ ऐसा चीज़ जो है जो इंस्टेंट सॉल्व होने लायक है, अगर वो क्विक रिप्लाई करे तो, क्योंकि आप भी जहाँ बैठे होते हैं मे बी अगर उस मेल का रिप्लाई आपको मिल जाए उसके अकॉर्डिंग आप किसी भी चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं उस मेल में जो भी आपको एनालिसिस करके आपको रिप्लाई मिलता है। बट अगर मेल जो है रिसीव होने के बाद भी अगर वो रिप्लाई नहीं करता है तो आप उस टाइम में जो है कोई भी उससे रिलेटेड कोई भी एनालाइज वर्क रहता है आप नहीं कर सकते। इट डीकपल सेंडर एंड रिसीवर, प्रमोटिंग फ्लेक्सिबिलिटी, डॉक्यूमेंटेशन एंड वर्क लाइफ बैलेंस बाय रिमूविंग द प्रेशर फॉर इंस्टेंट इंटरेक्शन। एक चीज़ इसका कहते हैं अच्छा इसलिए माना गया इसको कि वर्क लाइफ जो उसको बैलेंस करता है। बैलेंस करने का मतलब, अगर सामने वाला कुछ आपको मेल कर दिया या टेक्स्ट मैसेज वगैरह आपके पास पहुंचता है तो आप सुविधा के अनुसार अपना जो डेली वर्क जो है लाइफ है उसको बैलेंस करके आप अपने टाइम के अनुसार उसको रिप्लाई कर सकते हैं। तो इसलिए इसको कुछ अच्छाई स्तर तक इस जो हमने 2-3 वर्ड यूज किया है उस तक ही संभव है। बाकी जितने भी एट द सेम टाइम वाली बात आती है, रियल टाइम वाली बात आती है, उसमें एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन जो है इसमें ये चीज़ संभव नहीं होती है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड में कुछ हमने एग्जांपल लिया क्या क्या हो सकते हैं। जैसे हमने सिंक्रोनस में एग्जांपल लिया था कुछ फ़ोन कॉल्स के बारे में,
कुछ इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विस के बारे में, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वेबिनार्स के बारे में। इसमें हमने एग्जांपल लिया है जैसे ईमेल। ईमेल सेम टाइम रिप्लाई नहीं मिलता, उसका एक एग्जांपल ये हो सकता है, द रिसिप्टेंट कैन रीड एंड रिप्लाई एट देयर कन्वीनियंस। मतलब जो रिसीवर होगा वो अपने कन्वीनियंस के अनुसार आपको रिप्लाई करेगा। लेटर्स या मेमोज, कोई लेटर्स या मेमोज वगैरह भी अगर आप रिसीवर को जो भी आप कम्युनिकेट कर रहे हैं अगर उसको भेज रहे हैं तो भी संभव नहीं है कि इंस्टेंटली वो रिप्लाई आपको कर दे। मतलब ट्रेडिशनल रिटन कम्युनिकेशन विथ एन इनहेरेंट टाइम लैग। मतलब अगर डिजिटल को छोड़ भी दिया जाए तो सिंपली आप जो भी लेटर लिखते हैं अगर दूसरे के पास अगर किसी भी जरिए से अगर उसको पहुंचता है कुछ दिनों के बाद, हो सकता है उसके अगले कुछ दिनों के बाद आपको रिप्लाई मिले। तो लेटर से कहते हैं डॉक्यूमेंट फॉर्म में है विदाउट एनी डिजिटल। बट जो भी आपका ईमेल है या फिर नेक्स्ट है जैसे रिकॉर्डेड वीडियो मैसेजेस, आप किसी को वीडियो मैसेजेस जो है रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं, ये भी एट द सेम टाइम रिप्लाई संभव नहीं है, वो अपने सुविधा अनुसार हो सकता है तो आपको रिप्लाई आए। तो ये भी एक एग्जांपल है, सेंडिंग ए वीडियो फॉर समवन टू वॉच लेटर। वो बाद में भी उस वीडियो को देख सकता है, चूँकि रिकॉर्डेड फॉर्म में है, डेटा उसके पास अवेलेबल रहेगा। कोलाबोरेटिव डॉक्यूमेंट्स, वर्किंग ऑन ए शेयर डॉक्यूमेंट वेयर कॉमेंट्स एंड एडिट्स आर मेड ओवर टाइम। कभी कभी पब्लिकली किसी डॉक्यूमेंट्स को फीडबैक देने के लिए आप या फिर आप जो मीटिंग्स वगैरह ऑर्गेनाइज करते हैं उसमें मैसेजिंग सर्विस भी दी गई है, फीडबैक का सर्विस रहता है, आप उसको यूज करके आप अपने आप फीडबैक डाल दिए। अब उस फीडबैक का ये ज़रूरी नहीं है कि तुरंत जो है कम्युनिकेट करके आपको उसका समस्या का समाधान मिले। उस फीडबैक को बाद में पढ़ के जो भी रिसीवर होगा, जो भी ऑर्गेनाइजर होगा, जो भी होस्ट होगा, बाद में उस फीडबैक के जरिए जो है समस्या का समाधान कर सकता है। बट वो भी आपको इंस्टेंट नहीं मिलने जा रहा है, वो भी आपको बाद में ही रिसीव होगा। तो ये एग्जाम्पल रहा हमारा एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन का। देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में ट्रांसमिशन मीडिया। ट्रांसमिशन मीडिया कहने का मतलब ट्रांसमिशन मीडिया कहाँ हो सकता है, डेटा कम्युनिकेशन में भी हो सकता है, जो भी मतलब आप केबल्स उसमें यूज करते हैं, डिवाइसेज यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली देखते हैं ट्रांसमिशन मीडिया इन डेटा कम्युनिकेशन इज द फिजिकल पाथवे वायर्ड और वायरलेस दैट कैरीज डेटा सिग्नल्स बिटवीन डिवाइसेज एक्टिंग एज द कम्युनिकेशन चैनल लाइक केबल्स, ट्विस्टेड पेयर, फाइबर ऑप्टिक्स और एयर। एयर करने का मतलब वाईफाई सैटेलाइट विदाउट जो तार का जो भी आप यूज कर सकते हैं नेटवर्क में, वाईफाई कम्युनिकेशन, ब्लूटूथ, ये सभी जितने भी है उसको हम बाई एयर के रूप में हमने डिनोट किया है। चूजन बेस्ड ऑन द डिस्टेंस, स्पीड, नीड्स एंड कॉस्ट। मतलब डिपेंड करता है उसके डिस्टेंस पे, डेटा जो आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, दो सेंडर और रिसीवर के बीच में कितना डिस्टेंस है, उसकी स्पीड पे और उसके कॉस्ट पे। और यही तीनों को एनालाइज करके डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिवाइसेस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया का जो है इवोल्यूशन हुआ है। दीज आर ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू गाइडेड मीडिया, फिजिकल केबल्स एंड अनगाइडेड मीडिया, वायरलेस वेव। मतलब बेसिकली ट्रांसमिशन मीडिया दो ही होते हैं, एक को हमने कैटेगराइज किया है गाइडेड में और एक को अनगाइडेड में। गाइडेड मतलब जितने भी फिजिकल चीज़ें जो होते हैं, जितने भी तार से रिलेटेड, मतलब दो डिवाइस के बीच में कम्युनिकेशन का जो जरिया होगा वो फिजिकल वे में होगा, उसमें कोई केबल्स जुड़े हुए होंगे। एंड अनगाइडेड मीडिया में जितने भी वेव्स के जरिए होते हैं, वेव्स कहने का मतलब जितने भी वायरलेस सर्विसेज है, बिना तार का जो भी सर्विसेज है, मतलब दोनों के बीच कनेक्शन तो है बट फिजिकली नहीं है, जैसे वाईफाई, ब्लूटूथ वगैरह जो भी होता है। फिर चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। इस स्लाइड में आप देख रहे हैं गाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया, मतलब जो भी वायर से रिलेटेड है कनेक्टिविटी, उसका हमने चर्चा किया है। दिस यूज ऑफ फिजिकल केबल्स टू गाइड सिग्नल्स ऑफरिंग हाई सिक्योरिटी एंड स्पीड ओवर शॉर्टर डिस्टेंसेज। देखिए ट्विस्टेड, ये एक्चुअली क्या होता है, चूँकि देखिए वायर कहाँ आप कनेक्टिविटी कर सकते हैं जहाँ डिस्टेंस कम हो। आप एक कंट्री से दूसरे कंट्री तो वायर डालकर आप डेटा को कम्युनिकेट नहीं ना कर सकते हैं, आप शॉर्टेज डिस्टेंस के लिए ही कर सकते हैं। आप एक रूम से दूसरे रूम के लिए कर सकते हैं, किसी बिल्डिंग के लिए कर सकते हैं, सटा हुआ बिल्डिंग के लिए कर सकते हैं। हो सकता है आप अगर ज़्यादा थोड़ा डिस्टेंस जाएंगे आप सिटी के लिए कर सकते हैं, बट बात वही आती है, मान लीजिए उससे भी ज़्यादा आप बढ़ेंगे, स्टेट टू स्टेट, कंट्री टू कंट्री, ये सब केबल के जरिए संभव नहीं है। बट छोटे डिस्टेंस के लिए हमें यहाँ यूज किया जैसे गाइडेड मीडिया। गाइडेड मीडिया में क्या क्या हो सकते हैं, ट्विस्टेड पेयर केबल, केबल का भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, ठीक ना। कुछ जो केबल है वो ट्रांसफर स्पीड उसका हाई होता है, किसी का कम होता है, वही चीज़ हमने लिया। कॉमन इन ईथरनेट यूजेज पेयर्स ऑफ कॉपर वायर्स ट्विस्टेड टू रिड्यूस इंटरफेसेस, एग्जाम्पल कैट 5 लिया है, कैट 6। ये सब
जो वायर्ड है उसका यहाँ पे कोडिंग हमने दिया है कि बहुत सारे आप देखते होंगे लैन का वायर्ड हम यूज करते हैं अपने सिस्टम में। एक डेस्कटॉप लिए या फिर हमने सिंपल एक लैपटॉप का ही उदाहरण लेते हैं, उसमें आप देखते होंगे ईथरनेट का पोर्ट दिया रहता है। तो वो ईथरनेट का जो पोर्ट दिया गया है, आप चाहे तो लैन वायर कनेक्ट करके आप इंटरनेट जो है यूज कर सकते हैं। तो वहाँ बात किसकी आती है, वो कनेक्टेड है किसके थ्रू, वायर के थ्रू, वो भी वायर में किसके द्वारा कनेक्टेड है, तो जो ईथरनेट वायर है उसके द्वारा कनेक्टेड है। तो ये सब सारा उस केबल को यूज करके हम कर सकते हैं नेटवर्क कनेक्टिविटी। फिर कोएक्सियल केबल कहते हैं कि ट्विस्टेड पेयर केबल से इसको ज़्यादा अच्छा माना गया है। सिंगल कॉपर कंडक्टर का ये बना होता है, ऑफन यूज फॉर केबल टीवी एंड ओल्डर नेटवर्क। अब जानते हैं पहले टीवी में आप देखते होंगे केबल के जरिए जो है बहुत सारे प्रोग्राम को ब्रॉडकास्ट किया जाता था, हमें उसकी सर्विस लेनी पड़ती थी। तो ये सारा चीज़ जो है कोएक्सियल केबल के माध्यम से हम बिल्डिंग टू बिल्डिंग और सिटी टू सिटी भी ट्रैवल डेटा को कम्युनिकेट करा सकते थे। इसमें एक और भी आई, ये शिल्डिंग कोएक्सियल केबल में क्या है, ट्विस्टेड पेयर के अपेक्षा जो है ये शिल्डिंग देन ट्विस्टेड पेयर रहता है, मतलब शिल्डेड रहता है। किसी भी तरह की इसमें खामी जो है आना जो आपने पहले देखा ट्विस्टेड पेयर केबल में, डेटा जो है कम्युनिकेट करने के दौरान तार हो सकता है उसमें क्षतिग्रस्त आने की ज़्यादा संभावना हो, बट कोएक्सियल केबल में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि एक तो ये ट्विस्टेड रहता है, दूसरा शिल्डेड रहता है, ऊपर से वो कॉपर जो है कंडक्टर के द्वारा जो है शिल्डेड रहता है। तो ये हमारा कोएक्सियल केबल हुआ। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। इस स्लाइड में आप देख रहे हैं फाइबर ऑप्टिक्स केबल। कहते हैं जो पीछे हमने दोनों चर्चा किया उससे ज़्यादा ये बेटर माना गया है। ट्रांसमिट डेटा एज लाइट पल्सेस थ्रू ग्लास और प्लास्टिक फाइबर्स, ऑफरिंग एक्सट्रीमली हाई बैंडविड्थ एंड लॉन्ग डिस्टेंसेज, एग्जांपल कॉर्पोरेट बैकबोन्स, इंटरनेट, बैंक हॉल। आप जानते हैं एक आप पिछली भी कक्षा में आपने 9th 10th या 11th में भी आपने पढ़ा होगा, एक तो हम जानते हैं इंटरनेट और एक इंट्रानेट होता है। इंट्रानेट मतलब किसी विशेष कोई ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर ही डेटा को अगर ट्रैवल कराना है तो वहाँ पे इंट्रानेट का सेंस आता है। तो एक्चुअली होता क्या है, फाइबर ऑप्टिक्स केबल हम किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन या सिटी टू सिटी जो है ट्रैवल करा के इसको भी डेटा को कम्युनिकेट कर सकते हैं। इसमें होता क्या है, इसका बैंड भी जो है पिछले हमने जो चर्चा किया था फाइबर ऑप्टिक्स केबल तो यहाँ पे है, इसके पहले हमने कोएक्सियल के बारे में बात किया था, तो उसकी अपेक्षा इसका बैंडविड्थ ज़्यादा होता है, डिस्टेंस भी जो है इसका ज़्यादा हम करके इसको जो है तार के द्वारा जो है कनेक्ट करके यूज कर सकते हैं फाइबर ऑप्टिक्स केबल को। ये कॉर्पोरेट बैकबोन्स इसलिए माना गया, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन भी इसको यूज करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। इस स्लाइड में आप देख रहे हैं दिस यूजेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। देखिए यहाँ पे हमने लिखा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स थ्रू स्पेस, मतलब जितने भी होते हैं इसमें तरंग के माध्यम से डेटा जो है ट्रैवल किया जाता है। जैसे हमने एक एग्जांपल यहाँ पे लिया रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स कहने का मतलब यूज फॉर वाईफाई। आप जानते हैं जितने भी वाईफाई, ब्लूटूथ, हमारा सेलुलर नेटवर्क्स या ऑफरिंग ब्रॉड रेंज एंड मोबिलिटी, मतलब ये सब जितने भी सारे चीज़ें होते हैं वाईफाई का, ब्लूटूथ का, ये वहाँ पे तरंग के रूप में डेटा ट्रैवल करता है। मतलब हम तो देख नहीं सकते हैं कि कनेक्टिविटी जो है वो तार से तो है नहीं एक्चुअली, तो जो उसमें से रे पास होता है, मतलब जो भी किरण होते हैं जिसको हम बोल सकते हैं एक वेवलेंथ होता है उसमें, उसी वेव्स के जरिए जो है डेटा को हम ट्रैवल कराते हैं। तो वो सारा चीज़ किसके अंदर आता है, तो रेडियो वेव्स के अंतर्गत आता है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। इस स्लाइड में हमने लिया है अनगाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया का ही हमारा दो पार्ट बचा हुआ था, एक माइक्रोवेव्स, एक इंफ्रारेड। इंफ्रारेड करने का मतलब आप जानते हैं सिंपली जो हम घरों में टीवी के लिए यूज करते हैं रिमोट। आप देखते होंगे अगर कोई टीवी और आपके बीच में जो आप रिमोट यूज कर रहे हैं, अगर बीच में कोई पर्सन आता है, फिर आपका चैनल जो है आप अगर दूसरा चैनल को चेंज कर रहे हैं, कभी कभी संभव नहीं होता है, क्योंकि बीच में जो है डेटा को कहते हैं कि कम्युनिकेशन गैप करने का मतलब बीच में जो पर्सन आ जा रहा है डेटा को वहीं पे ऑब्स्ट्रैक्ट करता है, रोकता है। मतलब इंफ्रारेड जो उसे निकलती है आप उसको रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, वहाँ पे रोक रहे हैं, तो चैनल बदलना वहाँ पे संभव नहीं होता। तो ये सब इंफ्रारेड में वही चीज़ अगर पर्सन बीच में नहीं आए तो देखते हैं चैनल जो है स्मूथली जो है हमारा चेंज हो जाता है। उसमें से भी कहते हैं कि वेव निकलता है, बट वो क्या है, शॉर्ट रेंज के लिए। मतलब पर्सन आया तो डेटा को इंटरेक्शन होने में दिक्कत आ रही है, वो वहाँ से हटा, डेटा स्मूथली पास हो जा रहा है। तो कहते हैं शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए, रिमोट के लिए वो सारा चीज़ यूज होता है। माइक्रोवेव्स भी है जो थोड़ा हमारा लॉन्ग डिस्टेंस के लिए कम्युनिकेट कर सकते हैं, जैसे जितने भी टेरेस्ट्रियल और सैटेलाइट रिलेटेड वर्क होते हैं, तो सारा चीज़ जो है माइक्रोवेव्स टेक्नोलॉजी के अंतर्गत जो है
वो हम यूज कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। इसमें हमारा की फैक्टर्स इन सिलेक्शन है। अभी तक जो आपने दो पढ़ा, एक गाइडेड मीडिया और एक अनगाइडेड मीडिया। गाइडेड मीडिया कहने का मतलब तार से युक्त हो, मतलब कनेक्शन है लेकिन वहाँ पे केबल है। और अनगाइडेड मीडिया कनेक्शन है लेकिन केबल नहीं है, मतलब कनेक्शन लेस होने के बावजूद भी जो है डेटा ट्रैवल हो रहा है, मतलब थ्रू वाईफाई, थ्रू ब्लूटूथ, थ्रू वेव, जो हमने तरंग के रूप में एग्जांपल लिया था। अब की फैक्टर्स इन सिलेक्शन करने का मतलब, हम अगर कोई भी डिवाइस यूज कर रहे हैं डेटा कम्युनिकेशन के लिए, वहाँ पे डिपेंड करता है आप पे कि आप गाइडेड मीडिया यूज कर रहे हैं या अनगाइडेड मीडिया। गाइडेड मीडिया कहने का मतलब, अगर डिस्टेंस शॉर्ट हो तब तो ठीक है, गाइडेड मीडिया आप यूज कर सकते हैं। कोई भी तार जो है सेलेक्ट कर सकते हैं, जो आप जैसे हमने फाइबर ऑप्टिक्स का एग्जांपल लिया, उसके पहले हमने कोई एक्सियल केबल्स का लिया, सील्डेड हमने कॉपर वायर का भी नाम लिया था। तो ये सब जितने भी चीज़ें हैं गाइडेड मीडिया आप शॉर्टर डिस्टेंस के लिए यूज कर सकते हैं। बट बात अगर लॉन्ग डिस्टेंस के लिए आती है तो वहाँ पे जैसे हमने एग्जांपल लिया, एक बिल्डिंग के लिए, अगर दो बिल्डिंग सटा हुआ है उसके लिए, या रूम से दूसरे रूम के लिए, या अगर दो सिटी है तो कम्युनिकेट करने के लिए वहाँ गाइडेड मीडिया तो चलिए ठीक है। लेकिन जब स्टेट टू स्टेट की बात आएगी, कंट्री टू कंट्री की बात आएगी, तो वहाँ पे आपको वेब्स को ही ट्रैवल करवाना होगा। वेब्स ट्रैवल करने का मतलब, शॉर्टर डिस्टेंस थोड़ा है तो वाईफाई या ब्लूटूथ वगैरह भी यूज कर सकते हैं, इंफ्रारेड। लेकिन हाई है तो माइक्रोवेव का सेंस आएगा, जैसे हमने सैटेलाइट। आप अभी देख रहे हैं, आप इंटरनेट की दुनिया में ग्लोबली जो है एक साथ जो है डेटा जो है, मान लीजिए आप यहाँ से किसी वेबसाइट को एक्सेस कर रहे हैं, मतलब ग्लोबली डेटा ट्रैवल कर रहा है। तो इस ग्लोबली के लिए आप तार जो है नहीं बिछा सकते हैं पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में या पूरे ग्लोबली। तो इसके लिए जो हमने एग्जाम्पल लिया था अनगाइडेड मीडिया, वायरलेस का एग्जाम्पल लिया था माइक्रोवेव का, जिससे टेरेस्ट्रियल जैसे स्पेस स्टेशन में बहुत सारे जो है हमारे धरती के अराउंड भी जो है बहुत सारे सैटेलाइट स्थापित कर दिए गए। तो सारा वेब्स के जरिए कम्युनिकेट वहाँ पे हो रहा है। तो ये सारा जो है फैक्टर्स डिपेंड करता है आपके सिलेक्शन पे, वेदर आप उसको शॉर्ट डिस्टेंस के लिए यूज कर रहे हैं या लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यूज कर रहे हैं। इसमें एक हमारा कॉस्ट भी फैक्टर है, क्योंकि कॉस्ट फैक्टर इसलिए है, अगर आप सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं कि किस चीज़ को हमें यूज़ कर रहा है, अगर गाइडेड के बदले आप अनगाइडेड यूज कर रहे हैं या अनगाइडेड के बदले गाइडेड यूज कर रहे हैं, तो पहले तो एनालाइज करके ही आपको पता लगाना होगा। नहीं तो पता चलेगा अगर गाइडेड यूज करना है और वहाँ पे आप अनगाइडेड यूज किए तो हो सकता है कॉस्ट जो है आपका ज़्यादा लगे। तो डिपेंड करता है उसके इंस्टॉलेशन पे और इक्विपमेंट एक्सपेंसेस पे भी कि कॉस्ट कितना उस पर जा रहा है। डिस्टेंस हमने बताया है, उसके बाद है इंटरफेरेंस, नॉइज रेसिस्टेंस। एक यहाँ पे टर्म है नॉइज रेसिस्टेंस। आप जानते हैं नेटवर्क कम्युनिकेशन में एक डिवाइस जो आगे हम आपको चर्चा करेंगे दूसरे पार्ट में, वहाँ पे रिपीटर के बारे में बताएंगे। रिपीटर जगह जगह नॉइज रेसिस्टेंस को कम करने के लिए लगाया जाता है। मतलब आप जिस वे में डेटा को ट्रैवल करा रहे हैं, अगर लॉन्ग डिस्टेंस है, हो सकता है दूसरी छोर तक, जो दूसरे छोर पे जो पर्सन है जो डेटा कम्युनिकेट के जरिए रिसीव कर रहा है, वहाँ पे सेम वेवलेंथ में उसको डेटा ना मिले। तो उसके लिए बहुत सारे नॉइज रेसिस्टेंस जैसे रिपीटर वगैरह हम यूज कर सकते हैं, वो सब डिस्टर्बेंस को दूर करने के लिए। सिक्योरिटी भी जो है हमारा मेन यहाँ पे फोकस रहेगा कि हाउ इजली सिग्नल्स कैन बी इंटरसेप्टेड। मतलब बीच में जो है जैसे फायरवॉल वगैरह हम यूज करते हैं, तो डेटा को हम कितना सिक्योर वे में दूसरे जो छोर है वहाँ पे कम्युनिकेट करा सके, इसके लिए। तो ये हमारा की फैक्टर्स इन सिलेक्शन रहा। फिर यहाँ पे हमने देख रहे हैं, आप देखिएगा इस स्लाइड में कुछ डायग्राम के बारे में चर्चा किया गया है। डायग्राम करने का मतलब, अभी तक जो भी हमने बात किया ट्रांसमिशन मीडिया में, गाइडेड मीडिया, अनगाइडेड मीडिया में, गाइडेड में कोएक्सियल के बारे में हमने बताया, फाइबर ऑप्टिक्स और ट्विस्टेड, तीनों हमने बताया। तीनों में क्या क्या हो सकते हैं, बेस बैंड, ब्रॉडबैंड, अनशील्डेड, शील्डेड। ये सारा चीज़ जो है, ब्रॉडबैंड जानते हैं किसी भी, जैसे रेडियो ब्रॉडकास्टिंग हुआ सर्विस, टीवी ब्रॉडकास्टिंग हुआ, तो वायर के जरिए बहुत सारे फाइबर ऑप्टिक्स के जरिए डेटा ट्रैवल करता है। ये सारा चीज़ गाइडेड मीडिया। अनगाइडेड में हम बोले केवल आपको वायरलेस याद रखना है। वायरलेस मतलब जहाँ वायर का यूज नहीं हो, कनेक्टिविटी तो है बट वायर नहीं है, दैट मीन्स रेडियो वेव्स हो सकते हैं, माइक्रोवेव्स हो सकता है और इंफ्रारेड हो सकता है। तो ये हमने आज चर्चा किया ट्रांसमिशन मीडिया के बारे में। हम इसका कुछ और पार्ट्स बचा हुआ है जो आपको नेक्स्ट पार्ट में हम चर्चा करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट
क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।